जो निर्धन, जिसके पास ज्यादा धन नहीं है पर वो खराई से चलता है। मूर्ख कौन व्यक्ति है? जो उसे पता है मैं गलत चल रहा हूं, मैं सही नहीं हूं, और अपनी लाइफ में मार्गों में आशीष प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। चल मैं फॉर्मूला लगा दूं, चल मैं नया बिजनेस खोल लूं, चल मैं अपनी लाइफ का ये मैरिज का स्टेप ले लूं, चल मैं अपनी लाइफ में ये लोन ले लूं, चल मैं अपनी लाइफ में इससे पैसे मांग लेता हूं थोड़े से, चल मैं अपनी इस व्यक्ति से ऐसी बात कर। लोग अपने लेवल को डाउन कर लेते, शरीर की बातें बोलते जब वो शरीर में रहते, क्योंकि निर्धन धनी बनने में टाइम नहीं लगेगा और धनी व्यक्ति को निर्धन होने में भी टाइम नहीं लगेगा अगर वो वचन से बाहर है। बाइबल ऐसा बताती है। एक वचन खुदा ने मेरे सामने रख दिया, मैं उसे पढ़ूंगा आपके लिए। नीति वचन उसका 19 अध्याय। यहां पर लिखा है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हो सकता है किसी की व्यक्ति के पास ज्यादा धन नहीं है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, आशीष नहीं है, उसको निर्धन भी बोलते हैं। पवित्रताई से चलता है, परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर की विधियों पर, नियमों पर चलता है, परमेश्वर की चेतावनियों को देखता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, प्रभु के साथ वफादार रहता है, वचन से बाहर नहीं आता, वचन का इनकार नहीं करता। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। जो वचन से बाहर चलता है, जो पाप में चलता है, जो टेढ़ी बातें बोलता है, जो मूर्ख है, लेकिन उससे वह उत्तम है जो पाप में चलता है, गंदी चीजें देखता है, नशा करता है, व्यभिचार में है पर वो धनी है, चोरी करता है, ठगी करता है, बुराई करता है पर वो उसके पास धन है। लेकिन उस धनी वाले जो पाप में है, टेढ़ी चाल चलता है, उस धनी व्यक्ति से जो निर्धन व्यक्ति है पर वो खरी चाल चलता है, लिखा है वो उससे उत्तम है, वो उससे बेस्ट है। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। तो वो जो गुड और बेटर नहीं, वो उससे बेस्ट है। किसमें? परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा जीवन में परमेश्वर की ओर से, स्वर्गीय भंडार से आशीषें रखी जाती, जो खराई से परमेश्वर के व्यवस्था पर चलता है। 2 में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है, वो उतावली में दौड़ता है, मतलब वो सब चीजें, धन में सब चीजें पाने की कोशिश करता है। मेरा ये वीजा लग जाए, मेरा इस कंट्री का हो जाए, मेरा ये कंपनी में प्रॉफिट मिल जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, पर वो पवित्रता में, परमेश्वर के साथ खराई में चलने में ध्यान नहीं देता। वो कोई नहीं अपनी लाइफ की ओर ध्यान देता। मैं कैसा चाल चल रहा हूं, बस वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है, मेरे सपने पूरे हो जाएं, मेरी लाइफ स्टैंड हो जाए, मेरा फॉरेन का बन जाए, मेरा मसला हल हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास अच्छी पत्नी आ जाए, मेरी किसी के साथ बन जाए, मेरी सेटिंग हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। तो जो ज्ञान रहित है वो उतावली से दौड़ता है और चुक जाता है। उतावली में बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है, मेरा वीजा लग जाए, मेरा बिजनेस खुल जाए। वो उतावली में पवित्रता में स्टैंड नहीं होता, प्रेयर में स्टैंड नहीं होता, प्रभु के साथ वफादार और आज्ञाकारिता में स्टैंड नहीं होता, और उतावली से चीजें पाने की कोशिश करता है और वो चुक जाता है, नहीं प्राप्त कर पाता है। पर जो व्यक्ति धीरज के साथ, खराई के साथ प्रभु के सामने चलता जाता है, वो उस धनी व्यक्ति से, वो निर्धन, बाइबल में लिखा है, अच्छा है। मूर्खता के कारण नुक्स का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। जब वो मूर्खता के काम करता है, उसके कारण जब वो पवित्रता में, प्रेयर में नहीं रहता, और फिर उस समय अपनी लाइफ के डिसीजन लेता है, कुछ भी बोलता रहता है। जब आपको लग रहा है मैं स्पिरिट में कमजोर हूं, तो मुद्दों से, मसलों से दूर रहें, क्योंकि आप शरीर में बोलेंगे और गलती करेंगे, अपने लेवल को डाउन करेंगे, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। उसका जब मार्ग टेढ़ा होता है, खुद अपनी परमेश्वर के साथ दूर होने के कारण, फिर वो मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लग जाता है और दोषी परमेश्वर को ठहराता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और धनी पुरुष के मित्र सब कोई बनता है। जो निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है उसके मित्र उससे दूर हो जाते हैं। यहां पर निर्धन के बारे में उसने कहा कि जो परमेश्वर के साथ जो खरा चलता है उसको बढ़ना जरूरी है। अगर पहले वचन को देखें, जो निर्धन खराई से चलता है वो उत्तम है। इसका उसके आगे उसने निर्धन रहने को नहीं बोला, उसने कहा जो निर्धन खराई से चलता है
वो टेढ़ी चाल चलने वाले अमीर व्यक्ति से उत्तम है। मतलब परमेश्वर की ओर से उसके लिए प्रतिफल है। और 7 आयत तक आगे वो कहता जा रहा है कि अगर निर्धन के मित्र नहीं होते, धनवान के मित्र होते, निर्धन के अपने ही उसे छोड़ देते हैं, फिर वो बस इमोशनल कमेंट करने के योग्य रह जाता है। मेरे मुश्किल के टाइम पर किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे अभी भी याद है जब दुख के समय मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, फिर वो इमोशनल कमेंट्स करता है। उसे ये नहीं पता दुख के समय वो दुख मेरा परमेश्वर से दूर होने के कारण है, वो दुख मेरा पाप में जाने के कारण है। और फिर जब दुख के कारण तेरी लाइफ में संकट है, डेविल की ओर से पाप में जाने के कारण, क्योंकि शैतान आपकी लाइफ में फिर हिलजुल करने लग जाता है, और फिर आप कहते हैं मनुष्य भी क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहा है। वो मनुष्य को दोष ठहराना बंद करें, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में नहीं रहता, जब पाप आपके जीवन में आता है, आप फेवर से, अनुग्रह से, ग्रेस से दूर होते हैं, सुरक्षा से दूर होते हैं, फिर भी वो भला परमेश्वर है, आपको बचा के रखता है। जैसे यूब को कहा इसकी जान को हाथ नहीं लगाना, लिखे जो गलती करे उसे शैतान के हाथ में छोड़ दे के शैतान उसे घुसे मारे, शैतान उससे मुक्के थोड़े बहुत मारे, उसको सुधर जाए। वो नरक में उस आग से जलने से वो उसके लिए उत्तम है कि वो उसी पाप के कारण नरक में जाए और जले। इससे अच्छा कि वो उस ताड़ना से मन फिरा ले, उसे समझ आए मैं परमेश्वर से दूर हुआ और मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मेरी लाइफ में मैंने ये खोया, और वो फिर से उसकी ओर बढ़े। उसकी लाइफ में फिर लोग भी रिजेक्ट करते हैं, लोगों के द्वारा भी वो रिजेक्ट होता है व्यक्ति, और फिर वो कहता है लोग मेरे लिए क्यों नहीं खड़ते। कारण ये है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े रहे। जब एक मनुष्य परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा, खराई के साथ चलता रहेगा, जैसे अजूब धनी था पर वो परमेश्वर के साथ खड़ा था और खराई के साथ चलता था, पवित्रता के साथ चलता था, आज्ञाकारिता के चलता था, और वो ईमानदार था, वफादार था परमेश्वर के सामने, और वो आशीषित था और बहुत ज्यादा धनी था। उसने कहा कि अगर जो कंगाल है उसके अपने भी छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, मित्र छोड़ देते हैं, कोई भी उसका साथ नहीं देता। धनी के बहुत मित्र होते हैं, कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। पर अगर हम आगे पढ़ें 8 आयत में, जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण को प्रेमी ठहराता है, और जो समझ को रखता है उसका कल्याण होगा। यहां पर अभी कल्याण बुद्धि की बातें कह रहा है। वो मूर्ख का व्यक्ति जो पाप में धन बटोरने की कोशिश कर रहा है, पाप में चलते चलते बढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, उसे पता है मैं इन बुराइयों में हूं, पर उन बुराइयों से वो बाहर नहीं आने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है। मैं रेगुलर चर्च जाने का फैसला करूंगा, मैं रोज बाइबल पढ़ने का फैसला करूंगा, मैं रोज प्रेयर करने का फैसला करूंगा, मैं रोज आत्मिक प्रेयर झुंड में जुड़ने का फैसला करूंगा, मैं रोज प्रेयर में जुड़ने का फैसला करूंगा, मैं लगातार आत्मिक क्रियाओं में जाने का फैसला करूंगा। इसे बोलते समझदार व्यक्ति जो प्रभु से दूर हो गया, वो अपनी आत्मिक क्रियाओं में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए लिखा है जो बुद्धि प्राप्त करते हुए अपने प्राण को प्रेम में ठहराता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फवे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। 14 आयत में लिखा है घर और धन पुरखाओं के बाग से, परंतु बुद्धिमानी पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से बारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा रह जाता है। अगर हम बीच बीच से आप इसे पढ़ते जाएं, उसने कहा बुद्धिमानी स्त्री यहोवा ही से मिलती है। मान लो एक व्यक्ति धन में बढ़ता गया, धन में बढ़ता गया, धन में बढ़ता गया, धन में बढ़ता गया, पर जब मैरिज हुई उसे बुद्धिमान स्त्री नहीं मिली। अब सारी लाइफ टाइम उसने उसके साथ चलना है, तो वो अपने धन होने के कारण भी रोया। समझ पा रहे हैं? एक बुद्धिमान स्त्री, एक कैरेक्टर वाली, चरित्र वाली स्त्री यहोवा ही से मिलती है। पर एक व्यक्ति धन में नहीं था, उसने धनी बनने में ज्यादा जोर नहीं दिया, उसने पाप में रहते हुए, कमियों में रहते हुए धनी बनने में, बढ़ने में, अपना नाम बनाने में, अपनी पहचान बढ़ाने में, अपनी लाइफ को स्टैंड करने में जोर नहीं दिया। उसने अपनी लाइफ को पवित्रता में खड़े होने में, प्रेयर में खड़े होने के, धार्मिकता में, आज्ञाकारिता में, वफादारी में, अधीनगी में खड़े होने में उसने जोर दिया। और जब वो बढ़ता गया कि नहीं मुझे परमेश्वर के बिना कुछ नहीं प्राप्त करना, मुझे पहले इन चीजों में बढ़ना है, और उसने जोर दिया, अब उसकी लाइफ में वो धन में तो नहीं बढ़ा, पर उसकी लाइफ में ऐसी बुद्धिमान स्त्री आई, अब दोनों वो एक हुए, और उसके बाद वो बहुत 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 दोनों एक मन होके बढ़े, और परमेश्वर ने उन्हें अमीर किया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर फिर ऐसे आपको फलवंत करता है, ऐसे आपको बढ़ाता है। हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करे, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस प्रोफेटिक मैसेज के लिए धन्यवाद जो आपने अभी दिया,
कि मैं आशीषित हो सकूं। जो तूने अपने दास को उबारा और बाइबल में से ये वचन को दिया कि मुझे वचन से बाहर रह के धनी नहीं होना, मुझे तेरी आत्मिक क्रियाओं में चल के निर्धन चाहे मैं रहूं, पर मुझे आत्मिक क्रिया में बढ़ना है। चाहे मैं हफ्ते में 4 दिन काम करूं और 3 दिन तेरे भवन में आऊं, मीटिंग अटेंड करूं, सीखूं, बढ़ूं। परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं ब्लेसिंग को पाऊं। मैं तुझ में रह के आत्मिक क्रियाओं में बढ़ के इस भविष्यवाणी के पीछे जो हिदायत है आपको वो ये करनी है। आपको पवित्रता में रहना है, आपको प्रेयर में बढ़ना है, आपको वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ना है। आपको देखना है, चेक करना है किस वचन को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। बोने के, रिसीव करने के, प्रेयर के, सुसमाचार सुनाने के, सेवा करने के, किस वचन को मैं पूरा नहीं कर रहा हूं। आप आज्ञाकारिता करेंगे, प्रेयर में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे। ये 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप प्रेयर में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे और आज्ञाकारिता, मतलब आप देखेंगे किसी वचन को मैं तोड़ तो नहीं रहा, किसी आज्ञा को मैं पूरा होने से वंचित तो नहीं, दूर तो नहीं हूं। यीशु नासरी के नाम में वो सब प्रोफेटिक वर्ड जो आपने सुने आपकी लाइफ में पूरे होंगे। यीशु नासरी के नाम में बोले आमेन। इस मार्गदर्शन के लिए खुदावन का थैंक्स करें जोर से।